स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है जानकारी मैटर्स। तो जैसा कि 2 दिनों से जो है वो लेटर खेला जा रहा है, एक्चुअली मैं इसको यही कह सकते हैं, यही नाम दे सकते हैं, शिक्षा विभाग और पटना डीएम दोनों के बीच में। और चूँकि आपको मैं थोड़ा डिटेल से बता देती हूँ, पटना डीएम ने 23 तक छुट्टी दी थी शीतलहर की, 1 से 8 क्लास तक में, यानी प्राइमरी सेक्शन की। पर जो कन्हैया प्रसाद सर हैं, निदेशक हैं माध्यमिक शिक्षा के, वो फिर वापस लेटर लिखे थे कि छुट्टी लेने से पहले आपने परमिशन नहीं लिया तो स्कूल खोलने के लिए। फिर वापस से पटना डीएम ने लेटर लिखा था कल कि ये मतलब कि ये उनके कार्यक्षेत्र में है कि वो छुट्टी दे सकते हैं और ठंड बहुत ज़्यादा है, इसलिए छुट्टी वो 23 तक देंगे ही देंगे। तो आज वापस से अभी एक जस्ट लेटर निकला है कन्हैया सर के द्वारा जिलाधिकारी पटना को। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। आपके पत्रांक 1042 दिनांक 22/1/2024 के संदर्भ में निर्देशानुसार कहना है कि धारा 144 सीआरपीसी के तहत जिला प्रशासन पटना द्वारा कई आदेश निकालते हुए विद्यालय बंद किया गया था। पहले के आदेशों में कोचिंग इंस्टीट्यूट का उल्लेख नहीं था, लेकिन अंतिम आदेश ये जो ज्ञापांक है में यह उल्लेख है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बंद रहेंगे। उल्लेखनीय है कि अपर मुख्य सचिव के पत्रांक इतना दिनांक 20/1/24 द्वारा सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं सभी जिलाधिकारियों को यह कहा गया था कि धारा 144 सीआरपीसी के तहत विद्यालय बंद करने की परंपरा गलत है और इस पर रोक लगनी चाहिए। साथ ही यह भी कहा गया था कि जहां तक सरकारी विद्यालय बंद करने की बात है तो इसमें कोई हस्तक्षेप करने से पहले विभाग से पूर्वानुमति ले ली जाए। थर्ड पॉइंट, किंतु आपने शिक्षा विभाग के स्पष्ट आदेशों का उल्लंघन करते हुए जानबूझकर अपना उपरोक्त ज्ञापांक 997 दिनांक 21/1/2024 निर्गत किया। आपने अपने आदेश में पटना जिले में शीतलहर के कारण बच्चों के स्वास्थ्य एवं जीवन के खतरे का उल्लेख किया है। इस प्रकार का निष्कर्ष पर पहुंचने का आपका निर्णय किन परिस्थितियों पर आधारित है, इसका उल्लेख ना तो निर्गत आदेश में है और ना ही इसकी जानकारी विभाग को दी गई है। किंतु विभाग का यह मानना है कि धारा 144 लगानी चाहिए तो सामाजिक जीवन के सभी अवयवों पर समान रूप से यह लागू होना चाहिए। आपके उक्त आदेश के आलोक में यदि विभाग माननीय उच्च न्यायालय में इस आदेश को चुनौती दे तो निम्नलिखित बिंदुओं पर आपको स्पष्टीकरण देना पड़ सकता है। तो यहाँ पे कुछ बिंदु उन्होंने लिखा है, मेंशन किया है, तो वीडियो फोर्स ये स्टॉप करके आप वो देख सकते हो। और इसके बाद एक और है, बहुत लंबा चौड़ा लेटर है, यहाँ पे देख सकते हो। टोटल इन्होंने 4 से 5 पॉइंट जो है उन्होंने मेंशन किया है, मिशन दक्ष को भी लेकर के किया है। और 4 में चलिए पढ़ते हैं। अतः उपरोक्त कारणों से स्पष्ट है कि आपका उपरोक्त आदेश न्यायिक समीक्षा पर बिल्कुल भी खरा नहीं उतरेगा। चूँकि यह सरकार के 2 विभिन्न अंगों का आपसी मामला है, इसलिए शिक्षा विभाग आपके इस आदेश को माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दे रहा है। लेकिन आपसे यह आशा नहीं की जाती थी कि शिक्षा विभाग के स्पष्ट आदेश के बावजूद बिना शिक्षा विभाग की अनुमति के आप विद्यालय बंद करेंगे। 5वां, आपने अपने ज्ञापांक 1042 दिनांक 22/1/2024 में क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया है। इस संबंध में कहना है कि क्षेत्राधिकार का उल्लंघन विभाग ने नहीं किया है, अपितु आपने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर धारा 144 के तहत पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है। सरकारी प्रतिष्ठान कब और किस प्रकार चलेंगे, उसके लिए जब एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म उपलब्ध है तब वहाँ सीआरपीसी की धारा 144 लगाना सर्वथा अनुचित है और यह आपके द्वारा शिक्षा विभाग के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप है। 6, आप यह भी ध्यान में रखना चाहेंगे कि सीआरपीसी की धारा 144 सामान्यतः निजी मामलों में लगाई जाती है। सीआरपीसी की धारा 144 जिस अध्याय में इंगित है उस अध्याय का विषय है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। साथ ही उसके उप अध्याय की कंडिका सी में उल्लेख है अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस एंड एप्रीहेंडेड डेंजर। आपसे आशा की जाती है कि जिस अध्याय में धारा 144 इंगित है उसकी पूरी स्पिरिट के आलोक में ही यह तय करें कि किन मामलों में धारा 144 लगाना उचित होगा। 7वां, परंपरागत तौर पर आंख मूंदकर सरकारी विद्यालयों पर धारा 144 लगाना गलत है, क्योंकि इन प्रतिष्ठानों को रेगुलेट करने के लिए सरकार के पास एक प्रशासनिक रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है जिसे हम शिक्षा विभाग कहते हैं। वर्तमान प्रकरण में यदि आप समझते थे कि विद्यालयों को बंद करना जरूरी है तो आप शिक्षा विभाग से ऐसा अनुरोध कर सकते थे।
तो ये रहा पूरा का पूरा लेटर, जिसमें इन्होंने भी कानून के बारे में बात किया है और ये भी बोला है कि आपने जो ये डिसीजन लिया है उसको हम उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, जिसके कारण आपको स्पष्टीकरण भी मिलेगा। पर हम नहीं चाहते हैं कि दो विभाग के बीच में ऐसा ठने, तो हम लोग जो है वो चैलेंज नहीं करेंगे। तो आपको क्या लगता है दोनों में से किसका डिसीजन सही है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो कीजिएगा शेयर एंड लाइक।